बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी माताओं बहनों को इन्होंने वोट की मशीन समझ लिया है, वोट बैंक समझ लिया है और लालच दे करके ये वोट चोरी करके चुनाव जीत जा रहे हैं। तो जो धान की फसल के संबंध में या अन्य कोई फसल भी अगर ऐसी कोई क्षतिग्रस्त प्रतीत होती है तो उसका भी मौके से वो मुआयना करेंगे और उसका क्षति पत्रक तैयार करके हमको देंगे। स्कूलें बंद हो रही हैं, बच्चों को नशे में गली गली शराब बिक रही है। आपको पान दुकान नहीं मिलेगी जितनी शराब दुकान मिल रही है, सहज उपलब्ध है, उससे चोरियां बढ़ रही, अपराध बढ़ रहे हैं। इसमें कंट्रोल किया जाए। तहसीलदार दशा साहब हैं। यहाँ पे कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील सराफ के नेतृत्व में आज किसानों के मुद्दों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। क्या मुद्दा था, तहसीलदार साहब से ही चर्चा कर लें। आपके पास पूर्व विधायक सुनील सराफ जी के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, क्या पूरा मामला था? मामला मुख्यतः तो इस बात पर है कि जो विगत दिनों बारिश हुई है, असमय बारिश हुई है, उससे किसानों की धान की फसल की क्षति हुई है और फील्ड में भी इस चीज़ की जानकारी हमको मिली है, जो आज आपके द्वारा हमको जानकारी दी गई है। ये जानकारी हमें चूँकि मौसम विभाग से भी कुछ अलर्टनेस पहले से थी और जैसे ही बारिश का मौसम बदला है उस हिसाब से हमने जो है तो अपने पटवारियों को सभी को सचेत किया है, सभी को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि सभी फील्ड पर जाएं और फील्ड में किसानों की जो फसल की क्षति है, धान की फसल खास करके, क्योंकि मुख्यतः यहाँ धान की फसल है इस समय पर, तो जो धान की फसल के संबंध में या अन्य कोई फसल भी अगर ऐसी कोई क्षतिग्रस्त प्रतीत होती है तो उसका भी मौके से वो मुआयना करेंगे और उसका क्षति पत्रक तैयार करके हमको देंगे, ताकि हम शासन से उस मुआवजा भुगतान के लिए यदि बजट की आवश्यकता होगी तो समुचित बजट हम मांग करके उसमें भुगतान की कार्रवाई करा सकें। किस प्रकार की फसल का आप मुआवजा आपके द्वारा दिया जाएगा? जो भी फसल वर्षा से क्षति हुई है, जो फसल कट चुकी है और यदि वो पानी से ख़राब हो गई है और यदि जो फसल खड़ी है और यदि वो पानी से ख़राब हो गई है तो उसमें क्षति का प्रतिशत का आकलन करके और हम क्षति का भुगतान कराएंगे। जो भी शासन के निर्देश RBC 64 के तहत जो गाइडलाइन है शासन के निर्देशानुसार, उसमें से जो है तो हम भुगतान की कार्रवाई कराएंगे। कोई ऐसा रेशियो बनाया गया होगा कि पानी में डूबा हुआ और सूखा जो भी फसल में नुकसान हुआ है, कितना क्या % का रेशियो बनाया गया है? पानी में डूबा या ना डूबा इससे ये कोई क्षति का कोई स्तर नहीं है। मेन चीज़ ये है कि क्षति उसमें दानों में दिखाई देनी चाहिए। जो फसल खड़ी है वर्तमान में वो लगभग उसमें क्षति का प्रतिशत काफ़ी कम है। जो फसल कट चुकी है निसंदेह उसमें जो है तो क्षति का प्रतिशत ज़्यादा है। अभी इतना ही क्षति के बारे में, परसेंटेज के बारे में इतना ही बता पाएंगे। जैसे ग्रामीण अंचल क्षेत्रों से ये जानकारी आ रही है कि किसानों के दरवाजे तक आपके पटवारी जाते ज़रूर हैं, लेकिन उन जगहों पे जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पे उनके चहेते होते हैं। बाकी किसान परेशान हैं और वहाँ पे उनकी ज़मीनों पे, उनके खेतों में जाकर कोई मुआवजा वगैरह का कोई सर्वे नहीं किया जाए। इसको लेकर के क्या आपकी तरफ से तैयारी होंगी और क्या इस पर आप सख्त कार्रवाई करेंगे? देखिए, इसमें हमने पहले भी निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जहाँ पटवारी जा रहे हैं और किसानों से जानकारी मिल रही है कि फसल इस क्षेत्र में, चूँकि किसी खास विशेष क्षेत्र में ही कॉलोनी बसी होती है, गाँव की बसाहट होती है और उसके अतिरिक्त जो अन्य क्षेत्रफल होता है वहाँ उनके खेत होते हैं, तो खेतों में जा कर के मौके से मुआयना करना है, ना कि घर पर बैठ कर के मुआयना करना है। लेकिन क्षेत्रों में जा कर के और मुआयना करने के बाद वो कहीं बैठ कर के अगर पंचनामा बनाते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं, चर्चा करते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। हाँ, ये चीज़ विशेष अभी जो आपने बताया है कि कहीं इस तरह की जानकारी आई कि क्षति का जानकारी किसान दे रहे हैं, बावजूद उसके किस पटवारियों ने किसी ने मना किया है कि नहीं ये क्षति का प्रतिशत नहीं है, उसकी जांच हम करा लेंगे। क्या किसानों को क्या आश्वासन देंगे, कब तक इनको मुआवजा मिल जाएगा? देखिए, क्षति का जो अभी आंकड़ा है वो पूरी तरह हमारे पास नहीं आया है। संभवतः 2 से 3 दिन और लगेंगे हमें, ताकि हम व्यक्तिवार, क्योंकि एक एक व्यक्ति की उसमें अलग अलग क्षति पत्रक तैयार करना होगा, उसके खातों की डिटेल लेनी होगी, उसके आधार कार्ड वगैरह की डिटेल, चूँकि सारा पेमेंट जो है वर्तमान में शासन के निर्देशानुसार आधार बेस्ड है, ताकि किसी तरह की गलत खातों में भुगतान की गुंजाइश को रोका जा सके। इसलिए उनसे दस्तावेज़ों की अपेक्षा भी होगी किसान से, और आपके माध्यम से मैं ये मैसेज भी किसानों को देना चाहूँगा कि जब उनसे दस्तावेज मांगे जाएं तो वो अपने चालू खाते और आधार कार्ड की कॉपी उनको पटवारियों को उपलब्ध कराएं, ताकि उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। खातों की संख्या खातों के मामले में ये कहना चाहूँगा कि उनमें EKYC हुआ होना चाहिए, तभी उसमें भुगतान की स्थिति आएगी, अन्यथा उनमें भुगतान फिर विलम्ब होगा। तो इसके लिए किसानों को थोड़ा सचेत अलर्ट रहना पड़ेगा, ताकि वो अपने जो भी बैंक खाते हैं उनमें सभी में EKYC वो पहले से तैयार करके रखें, और बल्कि एक एक छाया प्रति करके रखें, ताकि एट ए टाइम जब पटवारी जाते हैं फील्ड पे तो वहाँ उनको दे सकें। या सोमवार और गुरुवार का दिनांक भी
पर्टिकुलर नियत है ग्राम पंचायतों में बैठने के लिए, तो वो उस दिन भी उसको दस्तावेज उपलब्ध करा सकते हैं। क्या ग्रामवार पंचायत में या चौपाल की व्यवस्था भी की जाएगी? गांव-गांव में जिस तरह से बहुत सारे लोग हैं, आप लेते रहना इंटरव्यू, हम लोग चले जाएं। तो क्या उसमें चौपाल भी लगा करके लोगों की समस्या सुनी जाएगी वहाँ पर? अभी चौपाल के बारे में तो कोई निर्देश ऐसे प्राप्त नहीं हुए हैं, पर कुछ ऐसा प्लान करेंगे हम, चूँकि जनप्रतिनिधियों को उस तरह की जानकारी हम दे रहे हैं कि जो भी क्षतिपूर्ति की क्षति फसल की हुई है उसकी सूचना हम ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ले रहे हैं, और जो हम जानकारी उसमें काम कर रहे हैं और हमारे पटवारी काम कर रहे हैं उसकी सूचना भी हम उनको दे रहे हैं कि कितने लोगों का कैसा क्या हमने क्षतिपत्रक तैयार किया है। पूर्व विधायक सुनील सराफ जी मौजूद हैं और इनके माध्यम से जो ज्ञापन आज कोतमा तहसीलदार को सौंपा गया है, क्या पूरा मामला था, इन्हीं से जानते, इन्हीं की जुबानी। सुनील भाई, आप यहाँ पे कोतमा तहसील पहुँचे हुए हैं, आप अपनी पूरी टीम के साथ, क्या मुद्दे थे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये किसानों का है। हमारा जो क्षेत्र है, एक फसली कृषि होती है यहाँ। हमारे क्षेत्र का किसान सिर्फ और सिर्फ धान पे डिपेंड है। बारिश अच्छी हो गई तो धान अच्छी हो गई, बारिश ने गड़बड़ किया धान गड़बड़ हो गई। इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई, फसल बहुत अच्छी थी, पर नियति को कुछ और मंजूर था। अति बारिश से फसल चली गई, नष्ट हो गई। कलेक्टर संवेदनशीलता दिखाते हुए सर्वे करके मुआवजा देने का आदेश कर दिए, यद्यपि थोड़ा लेट किए पर कर दिए, हम उनको साधुवाद देते हैं। पर यहाँ पर जो किसानों की लगातार, ये सब किसान खड़े हैं, लगातार जो शिकायत आई कि पटवारी जा रहा है, बगल के खेत को कह दे रहा है कि हाँ ये 100% नुकसान हुआ है, ठीक बगल के खेत में वैसा ही नुकसान हुआ है, मतलब अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ये हिसाब किताब, ये पक्षपात हो रहा है। दूसरा मेरा कहना है कि जो 10% 20% ये बना रहे हैं पटवारी, भाई कोई भी खेत एक साथ बुवाई हुई, एक किसान एक साथ बोया, एक साथ बड़ी हुई, एक साथ पकी, तो ऐसा थोड़ी होगा कि उसमें से 20% धान में पानी भर जाए और बाकी बची रहे। तो मापदंड क्या है? तो हमारा ये कहना था कि किसान को कायदे से तो मुआवजे की जरूरत नहीं है, उसे लागत दी जाए, क्योंकि सब कुछ उसका चला गया, कर्ज करके कैसे कैसे भी उसने किसानी की है। हमारी मुख्य मांग ये थी। दूसरी मांग ये थी कि जो कोतमा क्षेत्र का लगातार अपराधीकरण हो रहा है, स्कूलें बंद हो रही हैं, बच्चों को नशे में गली गली शराब बिक रही है। आपको पान दुकान नहीं मिलेगी जितनी शराब दुकानें मिल रही है, असहज उपलब्ध है, उससे चोरियां बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें कंट्रोल किया जाए, ये मांग थी अपनी। आपके द्वारा दिए ज्ञापन को लेकर यदि कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अपना अगला कदम वही होगा जो अपने इतिहास रहा है कि अगर सुनवाई नहीं हुई है तो सड़कों पे उतरे हैं, और जो लोकतांत्रिक तरीका है उसमें उतरे हैं, आंदोलन किया हमने, करेंगे, नहीं हुई तो। एक आखिरी सवाल कि भावांतर योजनाओं को लेकर के अनूपपुर जिले के लोग वंचित हैं, क्या उसको आप कुछ कहना चाहेंगे? ये भावांतर योजना जो है, ये मोहन यादव सरकार का एक वो वाला है लड्डू जो खाए पछताए, जो न खाए पछताए। भावांतर योजना किसान के लिए है ही नहीं है। किसान एमएसपी चाह रहा है, भावांतर योजना से दिखावा है। जैसे फसल बीमा हो गया, किस्त कट गई, 5 रुपए आ रहा है, 8 रुपए आ रहा है, 10 रुपए आ रहा है। गैस की सब्सिडी, मुझे अभी मैसेज आया है, 5 रुपए आई है। तो ये जो सरकार के ये बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, ये है भावांतर और कुछ नहीं है। कुछ अपने किसान भाइयों को कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों, ये सरकार लगातार मगरमच्छी आंसू रो रो के आपको भरोसे में ले करके, कभी लाडली बहना का लालच दे करके, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी माताओं बहनों को इन्होंने वोट की मशीन समझ लिया है, वोट बैंक समझ लिया है, और लालच दे करके ये वोट चोरी करके चुनाव जीत जा रहे हैं। 5 साल पूरे किसान भाई, पूरी पब्लिक इन्हें गाली देते हैं और चुनाव के समय पता नहीं कैसे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, आपकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी और हम सब अंतिम दम तक लड़ेंगे। आखिरी सवाल कि मोहन सरकार ने किसानों के अनाज खरीदने के लिए हाथ खड़ा कर दिया, केंद्र मंत्री को उन्होंने पत्र लिखा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब चुनाव हुए तो आपने अपने घोषणा पत्र में कहा, वचन पत्र में कहा कि हम 3100 रुपये धान खरीदेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। 3100 रुपये तो भूल जाओ आप 2100 रुपये में धान नहीं खरीद रहे हो, आपने हाथ खड़े कर दिए, आपने कह दिया हम धान नहीं खरीदेंगे। तो ये सरकार लगातार किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ छलावा कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ रही है। ये आगे
लड़ाई और उग्र होगी और लड़ाई लड़ेंगे हम। मोहन सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश में 77 करोड़ रुपए का बोझ बन रहा है किसानों का अनाज खरीदने पे। उसको लेकर के क्या विपक्ष इस पे मजबूती से खड़ा होगा? विपक्ष मजबूती से खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। किसानों को देने का पैसा इन्हें बोझ लग रहा है और वही किसानों से जब मीठी मीठी बात करके वोट लेते हैं तब बड़ा मजा आता है। भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन्हें मजा आ रहा है। अन्य जगह पैसे खर्च हो रहे हैं, इन्हें मजा आ रहा है। किसानों को पैसा देना है तो बोझ लग रहा है। शर्म आना चाहिए इस सरकार को, डूब मरना चाहिए इस सरकार में बैठे लोगों को। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।